Good morning, students. Welcome to MKPS online classes. Here is Rajendra Dwivedi, and here we all study physics. Okay. Our previous topic was pressure. Okay. And before pressure, we have studied about gravitation and acceleration due to gravity in this chapter. Our today's topic is buoyancy and Archimedes principle. Okay, so let's start. बेटा हमने लास्ट वीडियो में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा था और हमने प्रेशर का फार्मूला भी पढ़ा था। प्रेशर का फार्मूला होता है P = F/A। इस फार्मूले से प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है और SI यूनिट पास्कल होती है। ठीक है। इसके साथ हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा कि एटमॉस्फेयर के कारण पर मीटर स्क्वायर में जो प्रेशर लगता है, जो फोर्स लगता है, वो फोर्स ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। तो एटमॉस्फेयर के कारण पर मीटर स्क्वायर पे जो फोर्स लगता है वो होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको बता दूं कि ये प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता। ये प्रेशर एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप इसकी निकालो तो कहीं भी एग्जैक्ट वैल्यू हमेशा नहीं निकलेगी। आप देखोगे विंटर डेज में अलग प्रेशर मिलेगा, समर डेज में अलग मिलेगा, ड्यू टू एयर फ्लो अलग प्रेशर मिलेगा। लोकेशन चेंज करेंगे तो अर्थ का कर्वेचर चेंज होने से एंड अर्थ के रोटेशन के कारण भी प्रेशर अलग मिलेगा। पोल्स पे प्रेशर अलग मिलेगा, साइबेरिया पे अलग मिलेगा, साउथ अफ्रीका पे अलग मिलेगा। फिर भी हमारी टेक्स्ट बुक में इक्वेटर पर जो प्रेशर निकाला गया है सी लेवल पर, यानी कि समुद्र का जो पानी होता है, वाटर लेवल होता है, वहाँ पर जो प्रेशर निकाला है वो है 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वेरी करता है 0.87 से लेके 1.08 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक। तो आपको एक आइडिया रखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैरी करता रहता है मौसम के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, विंड फ्लो के अकॉर्डिंग, लोकेशन के हिसाब से, जिसकी वैल्यू थोड़ी बहुत वैरी करती है, बट 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये ज़रूर होता है। अब आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे बॉयंसी या बॉयंस फोर्स। ठीक है। ये वर्ड आपके लिए नया हो सकता है। ये फ्लूइड में होता है, लिक्विड्स में होता है। आप लिक्विड जानते हो, लिक्विड में जब आप कोई ऑब्जेक्ट को डुबा देते हो तो आप पाते हो आपको लाइट फील होता है, हल्का फील होता है। आप स्टोन अगर ले जाओ पानी के अंदर तो आपको हल्का फील होगा। पानी के अंदर आप ज़्यादा वज़न उठा सकते हो, वही वज़न आप बाहर उठाने की कोशिश करो तो आप नहीं उठा सकते। तो इन अ शॉर्ट, पानी के कारण कहीं ना कहीं, पानी या कोई भी लिक्विड हो, उसके कारण कहीं ना कहीं अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है और ये फोर्स ही बॉयंसी फोर्स कहलाता है। और फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण अपवर्ड डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगता है उसको बॉयंसी कहते हैं। ठीक है। ये सारे लिक्विड्स में ये प्रॉपर्टी होती है कि अपवर्ड डायरेक्शन में वो फोर्स लगाते हैं। ठीक। अब सवाल ये उठता है कि ये फोर्स कैसे लगता है। ठीक। तो आप इसके कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसे आप एक बॉटल ले लें, उसमें कुछ आप पानी भर दें। ठीक है। पूरा नहीं भरना है, आपको पार्शियल थोड़ा पानी भरना है। आप उसकी कॉक बंद करें और पानी में छोड़ दें तो आप देखेंगे कि वो कुछ हिस्सा तो उसका बाहर रहेगा पानी के और कुछ हिस्सा पानी के अंदर रहेगा। अब आप देखेंगे उसमें थोड़ा सा पानी का लेवल और बढ़ाएं और उसको करें तो और ज़्यादा अंदर चली जाएगी। आप पानी का लेवल और बढ़ाएंगे तो आप पाएंगे कि वो पानी के और अंदर चली गई। इस प्रकार से समझ में आ रहा है कि जितना जितना ऑब्जेक्ट का वेट बढ़ता जाता है वो पानी में ज़्यादा डिप करता है। ठीक है। तो इसके लिए आर्किमिडीज ने प्रिंसिपल दिया है और अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज सिंपल सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है
कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो चाहे तो पार्शियली मर्ज हो और चाहे फुली मर्ज हो, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर चाहे तो पार्शियली मर्ज हो चाहे फुली मर्ज हो, वो जितना वॉल्यूम उसका लिक्विड के अंदर होगा, ध्यान देना यहाँ काम की चीज़, कि जितना वॉल्यूम उस ऑब्जेक्ट का लिक्विड के अंदर होगा उतने वॉल्यूम का लिक्विड हट जाएगा, और जितने वॉल्यूम का लिक्विड हटेगा उसका कितना वेट है उतना ही वेट इसका कम हो जाएगा। आपको बस यही फार्मूला ध्यान रखना, यानी कितना बॉयंसी फोर्स लगेगा लिक्विड के कारण, कितना लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया है, सिंपल सा फंडा है। अब कई बार कोई ऑब्जेक्ट पूरे डीप हो जाते हैं, नीचे पहुंच जाते हैं, बॉटम पे पहुंच जाते हैं, तो उनका टोटल वॉल्यूम के बराबर लिक्विड हटा, बट उस लिक्विड का वेट उस ऑब्जेक्ट के वेट से कम है, तो ऑब्जेक्ट डूबेगा ही डूबेगा। लेकिन अगर डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट, जो लिक्विड को आपने डिस्प्लेस किया है, उस लिक्विड का वेट अगर ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर हो गया तो ऑब्जेक्ट ऊपर फ्लोट करेगा। हो सकता है कि आधा ही या 3/4 ऑब्जेक्ट आप पानी में डालो और इतने वॉल्यूम का पानी का वेट पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर हो जाए, तो फिर ऊपर का हिस्सा, ऊपर का पोर्शन ऑब्जेक्ट का नहीं डूबेगा, क्योंकि अगर वो भी डूबता है तो और लिक्विड डिस्प्लेस होगा और टोटल लिक्विड का जो वेट होगा इस पूरी बॉडी से ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होने पाएगा, क्योंकि जैसे ही ज़्यादा बॉयंसी फोर्स होगा तो ये कुछ हिस्सा इसका ऊपर आ जाएगा। उतना ही ये डूबेगा लिक्विड के अंदर कि जितना डूबने पर हटाए गए लिक्विड का वेट पूरे ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर हो जाए, पूरी बॉडी के वेट के बराबर हो जाए। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे लकड़ी तो पानी में तैरती है, लोहा नहीं तैरता। क्यों? लकड़ी की डेंसिटी कम होती है पानी से। आपको ध्यान है, पानी की जो डेंसिटी होती है उससे लकड़ी की डेंसिटी कम होती है। लकड़ी की डेंसिटी कम होने के कारण जब आप लकड़ी को पानी में डालते हो तो उसका कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा, यानी कि जो वॉल्यूम की मैं बात करता हूँ कि पूरा वॉल्यूम नहीं, पार्शियल वॉल्यूम ही इतना पानी डिस्प्लेस कर देता है कि डिस्प्लेस किए गए वाटर का वेट पूरे के पूरे लकड़ी के वेट के बराबर होता है, और इसलिए लकड़ी बाकी नहीं डूबती, तैरती रहती है। आयरन नेल अगर आप डाल दो तो आयरन नेल तो पूरा डूबेगा और पूरे वॉल्यूम के इक्वल पानी डिस्प्लेस होगा, बट डिस्प्लेस पानी का वेट अभी भी पूरे आयरन नेल के वेट से कम है, और इस कारण वो डूब जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। क्योंकि ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लग रहा है, वेट क्या है? ग्रेविटी के कारण फोर्स है, वो फोर्स ज़्यादा है, और अपवर्ड बायंसी फोर्स ड्यू टू लिक्विड के कारण जो ऊपर की ओर फोर्स लगा है वो कम है। कहाँ से आया लिक्विड के कारण फोर्स? डिस्प्लेस्ड वाटर के कारण आया। पूरे वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस हुआ, बट अभी भी उस डिस्प्लेस वाटर का वेट उस पूरे के पूरे आयरन नेल के वेट के बराबर नहीं, कम है। तो आयरन नेल के वेट के कारण ऑब्जेक्ट नीचे चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। फिर कोई कहे सर जहाज़ कैसे तैरते हैं, शिप, बोट, ये सब समुंदर में कैसे तैरते हैं? ये तो मेटल के बने होते हैं, इनमें लोड भी एक्स्ट्रा डाला जाता है। तो बेटा बोट का शेप कैसा होता है? ऐसा होता है। तो जब आप बोट को पानी में डालते हो तो बोट का वॉल्यूम ये इस बाउंड्री में ऐसे काउंट होगा। तो इतना जब ये पानी में जाएगा तो इतने वॉल्यूम के कारण जो वेट हटाया जाता है पानी का, तो पानी के हटाया गया वेट पूरे के पूरे बोट के वेट के इक्वल रहता है, या ज़्यादा आप डुबाने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा भी हो जाएगा, तो फिर ऊपर आ जाएगी बोट। तो कहने का मतलब कि उसका शेप ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि शेप उसका इस तरह से होता है कि बहुत ज़्यादा पानी डिस्प्लेस करे, और इतना पानी डिस्प्लेस कर देते हैं कि उस हटाए गए पानी का वेट पूरे के पूरे बोट या शिप के वेट के बराबर होता है, इसलिए बोट या शिप नहीं डूबते। लेकिन अगर आप उनको ऐसा टेढ़ा कर दो वो डूब जाएंगे, ठीक है। अंदर वो खोखला होता है, बोट या शिप अंदर खोखला, पूरा सॉलिड हो तो ऐसे केस में भी वो डूब जाएगा, बट वो अंदर खोखला है, उसमें एयर है, ठीक है। तो यहाँ बाहर का जो पानी हटाया, उस हटाए गए पानी का वेट बोट के वेट के
बराबर होता है, शिप के वेट के बराबर होता है, इसलिए उस पर फ्लोट करता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आते जाएंगे, सबका जवाब एक ही है कि वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर बी इक्वल टू वेट ऑफ होल ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग ओवर दी लिक्विड्स। यही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। कितना फोर्स लगता है बॉयंसी के कारण, जितना लिक्विड हटाए गए लिक्विड का वेट होता है। हमेशा याद रखना है, बॉयंसी फोर्स उतना ही ऊपर लगेगा जितना कि लिक्विड का वेट डिस्प्लेस किया गया है, उतना ही वेट कम हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो 20 kg का कोई ऑब्जेक्ट है और उसको आप वाटर में ले जाते हो तो आपको 8 kg का फील होता है। आप तुरंत समझ जाओ 12 kg का लिक्विड हटाया गया है, यानी जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका वेट 12 kg है। ठीक बेटा, अब हम इसमें लास्ट में पढ़ते हैं रिलेटिव डेंसिटी एंड डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पर यूनिट वॉल्यूम पर मास कितना है, यानी 1 क्यूबिक मीटर पर कितने केजी मास है, इसको हम कहते हैं डेंसिटी। जैसे वाटर की डेंसिटी है 1000 kg 1 क्यूबिक मीटर। इसका मतलब होता है कि अगर आप एक टैंक बनाओ जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, जिसकी ब्रेड्थ भी 1 मीटर हो और जिसकी हाइट भी 1 मीटर हो, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेड्थ एंड 1 मीटर हाइट, ऐसा टैंक बनाओ और उसको फिलअप कर दो वाटर से, उसमें 1000 kg वाटर आएगा। मैं प्योर वाटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और 4 डिग्री सेल्सियस के वाटर की बात कर रहा हूँ, कोई 100 डिग्री के वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 4 डिग्री सेल्सियस का वाटर हो, ठीक, और उसको 1 क्यूबिक मीटर में भरो तो 1000 लीटर 1000 kg आएगा। इस तरीके से सभी की डेंसिटी डिटरमाइन कर लेते हैं, तो 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। लेकिन अगर आप गोल्ड भर दो इसी टैंक में, ठीक है, इसी 1 क्यूबिक मीटर में गोल्ड भरो तो ये आएगा 19,300 समथिंग। तो आप देखते हो कि गोल्ड का ज़्यादा है। मर्क्यूरी फिलअप करते हो, मर्क्यूरी भी लिक्विड है, तो ये आता है 13,600 kg, उतने में ही, यानी बहुत ज़्यादा उसका मास आ रहा है। तो ये डेंसिटी होती है। अलग अलग ऑब्जेक्ट पर क्यूबिक मीटर में फिलअप करोगे तो उसका मास अलग अलग आएगा, उसका वेट भी अलग होगा। ठीक, तो रिलेटिव डेंसिटी जब हम निकालते हैं तो रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। आप रिलेटिव डेंसिटी क्या लिखेंगे? रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल, कोई भी मटेरियल हो सकता है आपका, डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितने पे? 4 डिग्री पर। तो कोई भी मटेरियल की डेंसिटी है उसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को अगर आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव डेंसिटी ही मिलेगी। जैसे मर्क्यूरी की डेंसिटी है 13,600 kg पर क्यूबिक मीटर। आपको रिलेटिव डेंसिटी सर, तो आप 1000 से डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगी 13.6। आयरन का कोई कहे तो आप आयरन की लगभग अप्रोक्सीमेट 8500 होती है डेंसिटी पर क्यूबिक मीटर। कहे रिलेटिव डेंसिटी आयरन की 1000 से डिवाइड कर दो, वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दो, मिलेगा 8.5। यूनिट कुछ नहीं आएगी रिलेटिव डेंसिटी, क्योंकि एक रेशियो है, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, तो एक नंबर मिलेगा और नंबर की कोई भी यूनिट नहीं होगी। तो बेटा इस तरीके से आपका ये टॉपिक, ये चैप्टर फिनिश होता है। इसमें मैं लास्ट में 2 बातें और बता दूं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड 2 इंस्ट्रूमेंट हैं। एक है लैक्टोमीटर, जिससे आप दूध की प्योरिटी पता करते हो, ठीक है, कि आपका मिल्क कितना प्योर है, ठीक, और दूसरा आपका है हाइड्रोमीटर, ठीक है।
एक लैक्टोमीटर और सेकंड इज द हाइड्रोमीटर। ओके बेटा, बाकी आप पढ़ लेना और फिर अगर कोई डाउट होगा तो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।